हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गोरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 के एक और नए एपिसोड के रिव्यू में। कल हम आ नहीं पाए थे थोड़ा किसी रीजन से। कल लड़ाई हुई चाहत के बीच में, विवियन के बीच में, खाने को लेके। वहाँ खाना बांटते टाइम विवियन ने बोला कि भाई मुझसे तमीज से ही बात करनी पड़ेगी यदि खाना चाहिए तो। फिर उसके बाद में टॉयलेट पे बात हुई। चाहत को विवियन टॉयलेट जाना नहीं देना चाहते थे, बाकी सबको कह रहे थे किसी को वॉशरूम यूज करना है। रजत ने बोला मुझे यूज करना है 30 सेकंड के लिए। रजत अंदर गया, चाहत ने जबरदस्ती अंदर चली गई। वो लड़की है भाई, वो अंदर चली गई तो रजत को बाहर आना पड़ेगा। रजत बाहर आ गया, विवियन ने उसका मुद्दा बना दिया तगड़ा कि तुम कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें सौंप के गया था, ये वो फलाना। बाद में वो माफी वाफी मांग ली और उनका मैटर क्लोज हो गया। अविनाश मौका देखता है कि कहाँ टॉपिक छिड़े और मैं कहाँ कूद जाऊं और मामले में गर्माहट लाऊं, तो उनका वो हो गया। आज का भैया मुद्दा ही खतरनाक। खाने के लिए हड़ताल कर दी गई कि हम खाना नहीं खाएंगे कोई भी। अरफरीन जी कह रहे कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम कह रहे हम प्रोटेस्ट करेगी, खाना देना पड़ेगा पूरे, खाना नहीं देगा तो हम नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा, खाना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ। अब ये सारी प्रॉब्लम में शुरू कहां से हुई, शुरू से बात करते हैं। देखो, बिग बॉस ने अपनी चाहत रखी चाहत के सामने कि भैया तुम जेल जाओगी, ठीक है, और या फिर दो जनों को कन्विंस कर लो। भाई साहब, उस बंदी ने दो जनों को कन्विंस कर लिया। अब उसकी क्या गलती कि भाई उसने दो जनों को कन्विंस कर लिया। बग्गा जी और हेमा जी चले गए। बग्गा जी हेमा जी को चाहिए लाइमलाइट, लेने के लिए चले गए। बग्गा जी तो बेचारे शरीफ आदमी, शराफत से चले गए। वायरल भाभी को चाहिए लाइमलाइट की मैं अंदर जाऊंगी, दिखूंगी, ये वो, और वो चली गई। रोना धोना हुआ, ड्रामे हुए। बिग बॉस ने अपना जाल फिर से फेंका और फंसा लिया कि भैया तुम्हें पावर मिलेगी और तुम खाने को संभालो और खाना हिसाब से दो। खाने कितना हिसाब से देंगे, इंसान है, इंसानियत दिखा देंगे कहीं ना कहीं जाके। वो खाना भी बांटने उस हिसाब से लग गए। रोना धोना शुरू कर दिए, 5 मिनट की हड़ताल करी और गुणरतन जी ने सारी बता दी कि डेमोक्रेसी है, फलाना ढिकड़ा। फिर गुणरतन जी और चाहत को डालने की पेशकश रखी गई। वो गुणरतन जी ने कैंसिल कर दी कि हम नहीं जाएंगे, डेमोक्रेसी है, हम डाकुओं के खानदान के, हम किसी की नहीं मानते हैं, ये वो। तो भैया वो वहां फिर कैंसिल हो गया। और गुणरतन जी बेचारे बाहर भी चले गए। अब उनका कोई केस वेस का मैटर था तो उनको बाहर भेज दिया गया। वो परमानेंट गए, कुछ दिन के लिए गए, वो पता चलेगा। भैया आज सारों ने स्ट्राइक कर दी कि खाने के लिए स्ट्राइक करनी चाहिए जी, खाना चाहिए, खाना बहुत जरूरी है, खाने के बिना नहीं काम चलेगा, खाना चाहिए। अब बिग बॉस ने बेसिक राशन भेजा। बेसिक राशन में से मना किया, किसी ने मना किया, किसी ने हाँ किया, सबने कहा नहीं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, वापस भेज दो, हम स्ट्राइक करेंगे। अविनाश ने बेचारा अपने ने खाना ले लिया कि भैया मैं तो लूंगा। यहाँ यही चीज है कि सरवाइव करना है। ये गेम यही है कि 1 आलू मिले, 2 आलू मिले, 4 आलू मिले, चाहे 3 टुकड़े आलू के मिले, आपको सरवाइव करना है। खा के गेम खेलो। आप उस चीज के विरुद्ध लड़ रहे हो। अविनाश कहीं गलत लिए है, अपने पॉइंट के लिए लड़ रहा है, उसको खाना खाना है, वो खाना है, उसमें क्या दिक्कत है। सबके खिलाफ जाने वाले तो वैसे ही बिग बॉस को पसंद आते हैं कि भैया 17 जने एक तरफ और अकेला बंदा एक तरफ। 17 वर्षीय एक हुआ है आज तो भाई साहब, तो उसने ले लिए। अब भैया उसने एप्पल लिए तो उसके साथ सारा जी भी शामिल हुई कि मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती हूँ, भूख लगी है। तो उसने एप्पल पकड़ा दिया। करण बोला अरे देव रे यार, इसको एक देव। वो उसने दे दिया चुमने। वो भाई साहब पूरा काट पीट के खा गए अकेले ही। क्या कर सकते हैं। अब उन्होंने सारा जी ने बोला कि भूख लग रही है, ये वो संतरा है, ऑरेंज में नहीं खाती है। तो उसने फिर काट के फिर चेप गया अगला। भाई क्या करे, जब खाती नहीं अगली तो खा लेगा अगला। खा लिया उसने, भूख लग रही थी। शहजादा कहता है वो भी खा गया, ऑरेंज भी खा गया, वो भी नहीं छोड़ा उसने। हे भगवान, कितना निर्लज्ज आदमी है ये, दुष्ट आदमी, वो ऑरेंज भी नहीं छोड़ा इस आदमी। उधर श्रुतिका को कह रहा है खाना बहुत अच्छा बना है, अकेले बना है और बनाना नहीं आता और अच्छा बना है, कम है। वो कह रही मुझे ललचा रहा तो है। वो बेचारी रोने लग गई जाके कि मैंने 3 दिन से पोटी नहीं करी। अरे उसको बेचारी को टट्टी नहीं आ रही है यार। क्या कर रहे हो बिग बॉस, इतना खाना तो दो कि इंसान को टट्टी आ जाए। वो 3 दिन से नहीं जा पा रही है, रोने लग गई। अब भैया ये मैटर होता होता हमारे अरफरीन जी, टाइम गॉड और विवियन मिलके प्लान बनाया कि भैया देखो शुरू से देखते हैं पास्ट से क्या गलती हुई है और पास्ट को चेंज करते हैं। वो सारी चीजें गिनी और गिलास रखे बाकायदा कि ये 18 जने हैं, इनके इनसे ये गलती हुई, इनसे ये गलती, सारी गलतियां सब कर ली। टाइम गॉड करे मैं समझ गया यार अरफरीन जी, मैं समझ गया है, मैं जाएगा बात करेगा। हो गया बिग बॉस, आई एम ए टाइम गॉड। और मैं कहना चाहता है कि जब आपने कॉल किया था, मैं उस कॉल को चेंज करना चाहता है कि भैया वो कॉल नहीं मानी जाएगी। बिग बॉस
हेमा जी और बग्गा जी को बाहर लाया जाए और राशन वाली बात नहीं मानी जाएगी, मैं वो बात बदलना चाहता हूँ। या माहौल गर्म आ गया। बिग बॉस सोचे सालो तुम हरामी सालो लोगों, तुम मेरे खिलाफ खड़े होगे, मेरे खिलाफ बगावत करोगे, तुम है इतनी हिम्मत तुम्हारी, तुम मेरे खिलाफ बगावत करोगे, तुम वीकेंड के वार तक भी नहीं झेल सकते हैं। आओ तुम आओ कन्फेशन रूम में आओ, सारे लाइन से कन्फेशन रूम में आए भैया कि भैया जो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना फ्यूचर चेंज करना चाहते हैं, करवाओ, खाना चाहिए ले लो। गए सब, करण गया कि भैया खाना चाहिए और मेरे को नॉमिनेशन से हटा दिया जाए। बिग बॉस ने कंफ्यूज कर दिया, एक चीज होगी तो बोला नॉमिनेशन से हटा दिया जाए। लाइन से धीरे धीरे सब गए। अरफरीन जी जो खाने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, लड़ाई दंगे कर रहे थे, बिग बॉस खाना चाहिए, वो भाई साहब कह रहे मुझे जीतना है। हेमा जी कह रही मुझे जीतना है। बिग बॉस कह रहे हैं कौन से गेट से जीत के जाएगी हैं बता, कौन से गेट से जीत के भेजूं बता, अभी भेज देता हूं तुझे, जीत के जाना है। शिल्पा जी कह रही है मुझे जीतना है, ईशा कह रही है मुझे फेवरेट बना लो, एलिस कह रही है मुझे ट्रॉफी चाहिए, सबको ट्रॉफी चाहिए। रजत भाई हमारे भोले आदमी हैं, इतना भोला आदमी मिलेगा कहीं? बेचारा कह रहा है मेरे कछुए की पूंछ टूट गई, फेविक्विक दे दो 5 रुपए की। बताओ, कोई फाइनल में जा रहा है, कोई ट्रॉफी जीत रहा है, कोई खाना मांग रहा है, वो बेचारा 5 रुपए की चीज मांग रहा है। बिग बॉस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेचारे को 5 रुपए की फेविक्विक दे दो, कुछ नहीं जाएगा, उसका कछुआ जुड़ जाएगा, बेचारा का इमोशन जुड़े हुए हैं। बिग बॉस ने करी सबकी बेइज्जती कि सालो तुमने मुझे आइडिया दिया ना पास्ट में जाके गेम चेंज करने के, लो करो पास्ट में जाके गेम चेंज, आओ सब करता हूं सबसे बात में तुमसे, मेरी खिलाफत करते हैं, मैं साला सबके ऊपर हक जताता हूं, सबके साथ हरामीपंती करता हूं, तुम मेरे साथ कर आ जाओ। बिग बॉस ने कहा भैया या तो 2 जनों को जेल में भेजो खाना चाहिए तो, या 1 जने को घर से बाहर भेजो जो पिछले वीक नॉमिनेटेड थे। बातचीत शुरू हुई, ज्यादातर लोगों ने नाम लिया अविनाश, चाहत, मुस्कान और बग्गा जी का। बग्गा जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भगा जी इतना नहीं दिखते हैं। जो मुस्कान के कोच बने हुए थे, कोच ने नॉमिनेटेड कर दिया कि भैया कोच नहीं कह दे कि ये जेल में जानी चाहिए, कि ये बोलती नहीं है, ये वहां जाके कुछ सीखेगी, लोगों के लाइमलाइट में आएगी, लोग जा जाके बात करेंगे। चाहत बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही, वो खुद ही सोच रही है कि साला मुझे ही बार बार फंसाया ही जा रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अविनाश अड़ गया भाई साहब कि ऐसे कैसे नहीं जाएंगे हम जेल में। श्रुतिका बेचारी वोटिंग ले रही, हाँ किसको कौन कितना भेजना चाहता है, अविनाश के लिए कितने लोग हैं, चाहत के लिए कितने लोग हैं, बग्गा जी के लिए कितने लोग हैं, मुस्कान जी के लिए कितने लोग हैं। वो आगे कह रहा हाँ क्या तो नेता बन रही है ज्यादा, वो कह रही तू बन जा भैया नेता है। करणवीर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मस्त आदमी, उसने साफ कहा कि भाई बग्गा जी और चाहत को बार बार पॉइंट किया जाता है, इनको थोड़ा दबाने की कोशिश की जाती है, तो इनको हटाई दो, बाकी सब गेम खेलो, आए मजा। अब भैया अविनाश भैया पावर में आ गए, बोले कि अविनाश को कौन जेल में भेजना चाहता है बताओ। करणवीर ने फिर हाथ खड़ा किया। अब भैया वो मुद्दा भड़कता भड़कता भड़क गया, आरफरीन जी के साथ लड़ाई हो गई अविनाश की। वो भाई सब एक दूसरे के प्रोफेशन पे चले गए, तुम ऐसा नहीं बोल सकती, तुम बेकार आदमी है, मैं देख रहा है तुम्हें, तुम दिल का गंदा आदमी है। अविनाश कह रहे साले चुप हो जा, तो बिग बॉस के घर के अंदर है, यदि मैं बाहर होता तुझे बताता, मैं मारता था। आरफरीन जी ऋतिक रोशन को तुमने पागल बनाया है या ऋतिक रोशन ने हमको पागल बनाया है, दोनों मिलकर एक दूसरे को पागल बना के हमको बना रहे हैं। इतनी बड़ी बातें करी थी उन्होंने, एक वीडियो डाल के ऋतिक रोशन ने कि भाई भैया कोच है, ये है वो है, कुछ नहीं है। बिग बॉस वो लठ दे दिया बिग बॉस ने उस आदमी को गलत, कोई ढंग के आदमी के हाथ में देता तो चटका तो देता किसी की, वो तो लिए घूम रहा है उसको पूरे घर में। ओहो ये कोई बात होती है भैया। अविनाश की और अरफरीन जी की लड़ाई हो गई तगड़ी। अब वहां चुम उसको समझाने की कोशिश कर रही, बताने की कोशिश कर रही है, वो सुन ही नहीं रहा है। चुम को चुम कर रहे साला तुम बदतमीज इंसान है साला। अब भाई साहब भड़क गया अविनाश, साला कैसे बोला, ओ भाई साहब गुत्थम गुत्थे वाला मामला आ गया। सबको लगा कि भैया अब हीरो ऑफ द मोमेंट है और ये इसको मार देगा। अरे कॉमन सेंस, एक लड़का एक लड़की को इतने बड़े शो में मार सकता है क्या? और वो भी इतना दिमाग चला रहा है वो लड़का अविनाश, वो मारेगा जो इतने लोगों के खिलाफ होके खड़ा है, वो थप्पड़ मार देगा उसको। अरे सोचो मूर्खों, पकड़ रहे हो उसको। करणवीर ने सही कहा, छोड़ दो कुछ नहीं करेगा। अरे कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो, इतना तो समझदार है वो। अब वो भाई साहब पहले ही भड़का पड़ा था अविनाश करणवीर के साथ, करणवीर को चढ़ गया। तू कैसे बोला? करणवीर कह रहा है तू साला नहीं, चूतिया है, तू चूतिया नहीं तू कुत्ता है। अविनाश कह रहा है तेरे बाल के साथ साथ तेरे दिमाग में भी कमी है। करणवीर कह रहा है क्यों, तेरी बहन बिहानी है मेरे से। भाई साहब मामला तगड़ा ही भयंकर होगा। वो एक मोहतरमा
उनको नाम ही नहीं पता, किसी का नाम ही नहीं लेना है उनको, है। और बाद में अविनाश को पकड़ के बैठ गई, छोड़ नहीं रही है। भाई यदि वो पावर में होता, यदि वो लड़ने के मूड में होता तो उसको खींच लेती औरत होके, है। सही कहा करण ने, छोड़ दो कुछ नहीं करेगा ये। वो मामला बढ़ गया। पर भैया देखो ये गलत तो नहीं है अविनाश इसमें कहीं पे, तुम भी गलत नहीं है कि भैया उसने बोला कि वो सुन ही नहीं रहा था। चुम्मू वाले मोमेंट पे मान सकते हैं वो फालतू में भड़क गया, इतना गलत है। और भैया इंसान गलत थोड़ी है वो, भाई खड़ा हो सकता है इतने लोगों के सामने, इतने लोगों का विरोध कर सकता है, हिम्मत है उस बंदे के अंदर, चाहे वो पूरा शो घोट के देख के आया हो। पर भैया खड़ा होने में भी हिम्मत चाहिए इतने लोगों के खिलाफ। वो किसी के साथ बार बार जाके चुगलियां तो नहीं कर रहा, किसी के साथ बार बार जाके सॉरी तो नहीं मांग रहा है, वो अपने फ्रेंडों से जाके सॉरी मांग रहा है, बस एलिस और ईसा से कि भैया हाँ ठीक है तुम माफ कर दो, बाकी उसे मुझे मतलब ही नहीं। तो वो अपनी जगह सही है। और बिग बॉस इतने मूर्ख नहीं है, इतना तगड़ा कंटेस्टेंट जो 17 लोगों पे भारी पड़ रहा है अकेला, उसको बाहर निकाल देंगे, हैं। प्रोमो में दिखा दिया कि उसको बाहर निकाल दिया है, कुछ नहीं निकालेंगे बार बार, उसको जेल भेजा जाएगा। वो ये हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा भैया इससे ज्यादा, हैं। और बिग बॉस ने कल तो साफ साफ कह दिया रजत को कि रजत भैया तुम उन लोगों के सामने बता रहे हो विवियन की गलती, जिनको विवियन से डर लगता है वो बोल ही नहीं सकते विवियन के सामने। शहजादा तो अविनाश की लड़ाई हो तो बीच में कूद सकता है कि बाकी नहीं कूद सकता। मुंह पे बेइज्जती कर दी सबकी, बताओ। रजत कह रहा है अपन नहीं डरते किसी से, हाँ सीधी सी बात है। और आज भी भैया पॉइंट पे बात करेंगे रजत ने एकदम, हाँ भाई देखो जब नहीं मान रहे तुम जेल वेल वाली बात तो करो, नॉमिनेटेड भगाओ, हाँ खत्म करो कहानी, एक चीज तो करो, डिसीजन तो फाइनल लो। अब सारा जी तिल्ली लगा के छोड़ गई, सारा जी कह रही हाँ बाहर निकालो, रजत ने पीछे भेजे कहा, दूसरे नंबर पर रजत ने कहा कि बाहर निकालो। अब भैया दिमाग लगाओ, जो बंदा पूरे शो को चला रहा है, जो बंदा पूरे शो को तगड़ा बना रहा है, उसको बाहर थोड़ी निकाल सकते हैं बिग बॉस। जब गुणरतन जी कॉमेडी कर रहे हैं, गुणरतन जी मजा दे रहे हैं, तो वो तो भैया शो को रन कर रहा है फिलहाल। लास्ट वीक कह दिया गया गुणरतन जी पूरे लाइमलाइट में थे, तो इस वीक तो ये बंदा लाइमलाइट में है, किसी को नहीं बख्श रहा है, सबकी वाट लगाए पड़ा है, 17 के 17 जने उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो किसी की नहीं मान रहा है। नहीं मानूंगा मैं तो, मेरा इंडिविजुअल खेल रहा हूँ, ठीक है। चुगली गैंग चलो उन्होंने बना रखी है अपनी एक, पर भैया जब सबके सामने आता है वो किसी को नहीं देखता, सबकी ऐसी की तैसी। तो भैया बाहर तो किसी चांस ही नहीं है निकल जाए वो, और उसको जेल जरूर भेजा जा सकता है, चाहे अकेले को भेज दें आखिरी में, ये हो सकता है, बाकी बाहर नहीं निकाला जाएगा। बाकी बिग बॉस हम खाना चाहते तो खाना चाहते हो तो तुमने जाके स्टैंड क्यों नहीं लिया रफरीन जी, बोला क्यों नहीं कि हमको तो ट्रॉफी चाहिए, सबको ट्रॉफी चाहिए, बताओ खेलना है नहीं ढंग से, ट्रॉफी चाहिए, एक दूसरे से बिना बात के पंगे लिए पड़े हैं। आज हुई है असली लड़ाई, तगड़ी वाली, भयंकर वाली। इस बार भाई कंटेस्टेंट तगड़े ही भरे हुए हैं, जो गधा था वो गधे को तो बाहर भेज दिया, कंटेस्टेंट एक से एक भरे हुए हैं और शानदार। और बार बार विवियन को दर्शाना चाह रहे हैं, बिग बॉस दिखाना चाह रहे हैं कि तो टाइम लूप में मत फंस इन सबके बीच में, तू अलग खेलना यार थोड़ा, तेरे को मैंने कहे के लिए लाडला बना रखा है यार, तू क्या कर रहा है, मेरी इमेज खराब करा रहा है, बता तू यार, गलत मत कर यार, तू ढंग से खेल यार। और ये करणवीर अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल रहे हैं, रजत शानदार चल रहा है, दिमाग से चल रहा है, चाहत अपना अलग है, गुमड़ी में दुमड़ी दिमाग लगाए बैठी है, गिर गई सीढ़ियों से, बताओ चोट नहीं लगी, बच गई, अच्छी बात है। रजत कह रहा है पहली बार कुछ रियल किया इस लड़की ने। अब भाई साहब क्या रियल हुआ यार, रजत भाई क्या कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, रजत भाई गिर गई बेचारी, अब उसका भी मजाक बना रहे हो, गलत बात है यार रजत भाई। फिर रजत भाई को गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, वापस कोई दिक्कत वाली बात कह दे। तो भैया मामला अब गरमाया हुआ है, तगड़ा है, कल पता चलेगा कि अविनाश को इविक्ट करेंगे या जेल भेजेंगे। मेरी तरफ से 100% श्योर लगता है कि जेल भेजेंगे, इविक्ट का तो मुझे नहीं लगता चांस कुछ, इविक्ट कर सकते हैं इतने तगड़े कंटेस्टेंट। तो ये सीन है, अपन अपनी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज सपोर्ट करो। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय जय श्री राम।